हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं आपके सामने नई क्लास और नए सवाल के साथ। और बच्चों, नए सवाल की शुरुआत हम कहां से करने वाले हैं? आप देखोगे बच्चों, नए सवाल की शुरुआत होगी सवाल नंबर 8। कौन से? एक्सरसाइज का विविध प्रश्नावली बच्चों, चैप्टर 4 की। तो बच्चों, आपको मालूम पड़ गया कि चैप्टर 4 की जितनी प्रश्नावली थी हमने आपको खत्म करवा दी है। तो ये बच्चों सवाल 8वां है विविध प्रश्नावली का। तो अब 7 सवाल तक आपके उसके भी खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 8 से। देखो सवाल हमें क्या दे रखा है। आप देखोगे बच्चों, एक आव्यूह दे रखा है हमें ए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब आपको पता है, सिद्ध करके लाना है हमें। जो भी काम करना है, क्या सिद्ध करना है? आप देखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए जैसा आपको हमने बता रखा है, कैसे निकालते हैं। कह रहा उसका होल यूनिवर्स किसके आएगा बच्चों बराबर? एडजॉइंट में ए यूनिवर्स के। ये फर्स्ट पार्ट है। और बच्चों ऐसे आपको सेकंड पार्ट करना है। तो सबसे पहला काम बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, मैं लेके आऊंगा ए यूनिवर्स का मान सबसे पहले। ठीक है बच्चों, आप कह सकते हो उससे काम आपका आसान हो जाएगा कि हम पहले ए यूनिवर्स निकालेंगे और तब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। अब देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो सवाल बच्चों ये आपका 8वां शुरू हो रहा है। और फटाफट देखो बच्चों, यहाँ पर जो आव्यूह ए दे रखा है उसको नोट करना होगा। क्या है आपका? 1 - 2, 1 - 2, 3 और ये 1 है। और ये आपका आ रहा है 1, 1 और 5। ठीक है, ये हमें आव्यूह दे रखा है। अब सबसे पहले काम बच्चों क्या है, हमें क्या निकालना है इसका? ए का इन्वर्स। तो आप देखोगे ए का इन्वर्स वो क्या होता है भैया? एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक में ए का मान। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दो। तो पहले आप देखो ए इन्वर्स लिखा दिया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक में ए का मान। तो हम पहले क्या निकालते थे, आपको याद होगा? सारणिक में ए का मान। तो आप यहां देखो सारणिक में ए का मान कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, सारणिक बना दिया, वही 2 लाइंस जो होती हैं। ए के अवयव बच्चों यहां पर लिखते हैं 1 - 2, 1 - 2, 3, 1, 1, 1 और ये 5। चलो बच्चों शुरू करो। और हाँ, किसके सापेक्ष विस्तार? पहली पंक्ति के, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आप देखोगे पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 आ रहा है, सारणिक बना दो छोटा वाला, आपको पता ही है बच्चों। ये हटेगा स्तंभ, ये हटेगी पंक्ति। क्या बचेगा? देखो 3, 1, 1, 5, 3, 1, 1 और 5। आगे बढ़ो। दूसरा अवयव लिखने से पहले क्या लगाते हैं? माइनस का साइन। तो माइनस आपने लगा दिया, यहां लिख दिया आपने -2, फिर छोटा सारणिक आएगा ही आएगा। अब -2 को देखते हैं। आप देखोगे बच्चों ये हटेगा स्तंभ और ये पंक्ति। तो क्या बचा आपका? -2, 1, 1, 5, -2, 1, 1 और 5 प्लस माइनस के बाद क्या आता है आपको बताए भैया? प्लस आता है, वो लगा दिया। और अवयव क्या है आपका? 1, वो आपने यहां लिख दिया। देखो 1 आपने यहां लिख दिया। अब इसको देखते हैं। तो बच्चों इसको देखोगे ये हटेगा, ये हटेगा पंक्ति और स्तंभ। क्या आएगा? -2, 3, 1, 1, -2, 3, 1 और 1। अब चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला काम आपको बताएं किसकी गुणा करते हैं? ऐसे में जाती है गुणा, फिर माइनस लगा के ऐसे। तो 5 × 3 = 15 माइनस का 1। आप देखोगे पहला ये आ गया 5 × 3 = 15, फिर साइन किसका लगा दिया? माइनस का 1। अब माइनस माइनस ये आपके हो गए +2। अब यहां देखते हैं यहां क्या आ रहा है बच्चों? 5 की गुणा -2 में करेंगे, माइनस का 10 आ गया। तो आपने यहां पर लिख दिया माइनस का 10, तुरंत माइनस लगा दिया। 1 की गुणा 1 में करेंगे भैया, ये 1 आएगा, माइनस का 1। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस में देखो 1 तो 1 है ही, 1 की गुणा -2 में करेंगे, आप क्या आ गया? माइनस का 2, फिर माइनस का साइन आपको पता आता है। और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3। अब यहां देखते हैं क्या इसके मान आ रहे हैं। 15 - 1, यह आपको पता है 14 हो गया बच्चों। -10 -11, यह आपका -1 -11 होगा, गुणा कर दो -22। ठीक, -22 आ गया। ये कितना होगा आपका? -2 -3 माइनस का यह आ गया आपका 5
बच्चों माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस का 27 आ रहा है आपका ये, और माइनस का 27 प्लस 14 करेंगे तो प्लस माइनस घटेंगे, माइनस का 13 आ गया जो 0 के बराबर नहीं है। पहला काम आपका इतना खत्म। तो ये आपने सारिक का मान निकाल लिया। अब आएगी बात किसकी, एडजॉइंट की। तो बच्चों एडजॉइंट निकालते हैं। देखो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, पहले सहखंड, ये भी आपको बता रखा है। यहाँ आ गया बच्चों A11, सबसे पहले शुरुआत किसकी हो गई, A11 से। फॉर्मूला क्या आता है आपको बताया था, -1 की घात कितनी, 1 + 1। यहाँ पर बना दो छोटा वाला सारिक, मत लिखो अब M11। आपको बहुत सवाल करवा दिए मैंने कि भैया M11 कैसे निकालते हैं, तो ये वाला काम आओ आप डायरेक्ट कर सकते हो। आओ तो A11 का मतलब देखो दोनों एक ही तो है, यहीं से करते हैं शुरुआत। पहली पंक्ति का पहला अवयव ये गया, देखो पंक्ति और स्तंभ गए, क्या बचेगा आपका 3 1 1 5। बच्चों माइनस की घात प्लस होगी, प्लस आएगा आपको पता, हम ये दिखाते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 5 3 15 -1 बराबर कितना 14। देखो 15 माइनस 1 आपका कितना आ गया 14। आगे आओ A12, 11 के बाद 12 आता है, आपको बताया कितना हुआ -1 की घात 1 + 2। अब फिर यहाँ पर वो बना दो सारिक छोटा वाला 12, मतलब इसको देखेंगे अब, ठीक है, पहली पंक्ति का दूसरा। बच्चों आप ध्यान से देखना, ये जाएगा कितना आएगा आपका -2 1 1 और 5। ये तो आएगा, माइनस की घात 3 हो जाएगी, तो यहाँ माइनस आप पहले लगा दो। अब इसको देखते हैं बच्चों कितना आएगा, 5 की गुणा करो -2 में, कितना आया आपका -10। फिर आपको बताया माइनस लगाते हैं, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, -10 -1 -11, माइनस पहले से है तो ये हो गया आपका +11। ये तो आएगा। अब आगे बढ़ जाओ, A13 -1 की घात 1 + 3, फिर छोटा सारिक बना दो। अब यहाँ पर आएगा बच्चों इस वाले पॉइंट्स के लिए, ठीक है, इसको देखोगे ये हटेगा, कितना आएगा आपका -2 3 1 और 1। ये प्लस में होगा, हटाओ उसको, ये हो गया -2, फिर माइनस का साइन, और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस के साथ, तो ये आ गया आपका कितना बच्चों -5। A11 12 13 आप देख सकते हो निकल गए हैं। अब क्या निकालेंगे दूसरी पंक्ति के लिए, तो क्या आएगा आपका A21, फॉर्मूला वही देखो, -1 की घात कितना 2 + 1, फिर छोटा सारिक बनाओ। 21 कौन सा लिया जाएगा, आप ध्यान से देखो, 21 का मतलब ये वाला दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो बच्चों देखो ये ऐसी पंक्ति हटेगी, ये स्तंभ, ये ऐसे गया, ये ऐसा गया, -2 1 1 5, -2 1 1 और 5, माइनस की घात बच्चों 3 आएगी, विषम है तो आप यहाँ पहले ही लगा दो। अब यहाँ क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ -2 × 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका -10, फिर -1 की गुणा 1 में करेंगे तो आपको पता है 1 आता है, -11 होगा, माइनस बाहर है तो प्लस का हो गया वो 11। अब बाकी बच्चों हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है, फिर आगे करेंगे। A आपका 21, अब आएगा आपका A22 का मतलब वही माइनस की घात कितना 2 + 2, और फिर छोटा सारिक बना दो, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ये वाला। आप देखोगे ये पंक्ति जाएगी, ये स्तंभ, ये देखो ऐसा जा रहा है ये, तो क्या आएगा 1 1 1 5, 1 1 1 और 5, प्लस में है हटाओ 5 माइनस का 1 बराबर 4। देख लो तसल्ली से, 5 की गुणा 1 में कर दिया, 5 माइनस का 1, 5 माइनस 1 कितना होता है आपका 4। आगे आओ, A23 -1 की घात 2 + 3, फिर छोटा सारिक बना दिया। आगे देखते हैं बच्चों कहाँ पर आएगा ये वाला दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो आप देखोगे ये गया, ठीक है, और ये जाएगा ऐसे ऐसे, 1 - 2 1 1,
1 माइनस 2 और 1 1। इसको सॉल्व करो बच्चों, माइनस की बार 5 आएगी तो भैया माइनस पहले से लगा दो। आगे आओ, कितना आना है, 1 गुणा 1 भैया 1 होता है। फिर माइनस का साइन आपने पहले लगा दिया, 1 गुणा 1 1, माइनस पहले लगा दिया। 1 की गुणा माइनस 2 में करो, माइनस 2 आएगा और ये माइनस पहले से है तो ये प्लस का 2 हो गया, माइनस का 3। एक बार और देख लो, जो माइनस आ गया 1 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हुए तो 1 और 2 कितना हुए 3, और माइनस बाहर है तो माइनस का 3। अब क्या निकालेंगे आपको पता है, A31 माइनस 1 की घात 3 प्लस 1, फिर छोटा सा आरेख बना दिया भैया, ये तो हुआ 3 प्लस 1, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव। आप देखोगे इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये हटेगा और ये हटेगा, कितना आएगा आपका, माइनस 2 1 3 1, माइनस 2 1। ठीक है बच्चों, ये गया और ये गया, 3 1, माइनस की घात 4 प्लस आएगी, हटाओ, 1 की गुणा करो माइनस 2 में तो भैया माइनस का 2 आता है, 1 गुणा माइनस 2 माइनस का 2 आ गया। माइनस आपने भैया पहले लगा दिया, 3 की गुणा 1 में करेंगे कितना आता है 3, माइनस के 5 आ रहा है। देख लो एक बार और, माइनस 2 माइनस का साइन लगा दिया, 3 की गुणा 1 में कर दिया, 3 आया, माइनस के 5, और ये आपकी पावर कितनी थी, प्लस में थी तो प्लस को हमने लिखते नहीं है। अब A32 माइनस 1 की घात 3 प्लस 2, फिर छोटा वाला सारणिक 32, ये वाला आपका तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। आप देखोगे बच्चों ये तो जाएगा ही जाएगा पंक्ति, ये स्तंभ जाएगा, ऐसे ऐसे क्या आएगा, 1 1 माइनस 2 1, 1 1 माइनस 2 और 1। ठीक है, ये ऐसे गया और ऐसे गया, 1 1 माइनस 2 और 1। अब यहां पर आपको पता है माइनस की घात 5 है तो साइन किसका आएगा, माइनस, वो आपने पहले लगा दिया। अब इसको देखते हैं, चलो 1 की गुणा 1 में 1 आएगा, माइनस तो पहले लगा दिया करो, माइनस 2 की गुणा 1 में कितना आना है, माइनस का 2, और माइनस ये पहले से है तो प्लस का 2 हो गया, ये कितना आ रहा है आपका, माइनस का 3। ठीक, 1 प्लस 2 3 हुआ, माइनस का 3। अब बच्चों फाइनल जो रह गया है फिलहाल, वो क्या रह गया है अभी, A33 क्या होगा, माइनस 1 की घात 3 प्लस 3, फिर छोटा वाला सारणिक। ठीक है, इस वाले के लिए आपको पता है ये ऐसा जाना है, ये ऐसा जाना है, ऐसे करके 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 और 3, आपको पता है प्लस में आएगी पावर, माइनस 1 की घात 6, मत देखो उसको, यहां पर आओ, 3 एकम 3 माइनस लगा दिया, माइनस 2 की गुणा माइनस 2 में करो भैया प्लस का 4 आएगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये हो गया 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1। तो यहां तक आपको मालूम पड़ गया हमने क्या निकाला, पहले A इनवर्स, उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, और सारणिक में A का मान तो हमारा आ गया था, और ये पूरा उसके सेकंड। अब एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सहखंडों से, ठीक है बच्चों, क्या सहखंडों से बना आव्यूह, पहले वो लिखो तभी तो आता है एडजॉइंट। तो सहखंडों से बना आव्यूह कैसे लिखते हैं, जो आपको मैंने वो बताया सहखंड, A11 A12 13, आप देख सकते हो वैसा लिख देंगे इसको। तो यहाँ आओ, A11 12 13, ये तो आ रहे हैं, तो आप देखोगे A11 है 14 11 और माइनस के 5, तो ये आ गया आपका 14 11 और माइनस के 5, यहाँ लिखो उसको 14 11 और माइनस का 5। अब ऑफ ही पीछे, अब A21 22 और 23, 21 कितना है बच्चों, ये 11, आप देख सकते हो 11 4 और माइनस 3, 11 4 और माइनस 3, ये हो गया आपका 11 4 और माइनस का 3 आ गया। अब तीसरी वाले पर आते हैं, देखो तीसरा क्या है, -5, आप देख सकते हो -5 -3 -1,
मतलब क्या क्या है आपका, -5 -3 माइनस का 1। आप इसको एक बार और कंफर्म कर लो, -5 -3 और -1। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको आपको बताया, मैंने मान लिया बच्चों C1 कोई नया अवयव, ठीक। तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ क्या बच्चों, हमने ए यहां पर ले लिया। तो अब आप देखोगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, C1 का डैश। ये तो होगा कि जो हमारा आया है उसका डैश निकालो तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो आप यहां देखोगे C1 का डैश। भैया डैश कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, स्तंभ को पंक्ति में। तो बच्चों जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो पंक्ति है वो कहाँ आ जाएंगी, स्तंभ में। मतलब 14 11 माइनस के 5, आप देख लो 14 11 माइनस के 5, फिर 11 4 माइनस के 3, -5 -3 और माइनस का 1। ये आपका इतना काम हो गया कि एडजॉइंट ए को हमने क्या मान लिया, C1 का डैश जो है वो आपको इतना निकाल सकते हो। अब इतना आने के बाद क्या निकालना है बच्चों हमें, उसका इनवर्स। किसका, ए का। यहां पर आओ, इसलिए ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक का मान ए में। अब आप देखो सारणिक का मान कितना आया था, ए का -13। तो आप यहां क्या कर दोगे भैया, 1 बटे -13 और एडजॉइंट ऑफ ए पूरा मान जो आया उसको यहां लिख दो। कितना है आपका वो, 14 11 माइनस के 5, 11 4 -3 -5 -3 और माइनस का 1। देख लो बच्चों, 14 11 माइनस का 5, 11 4 -3, ये इतना आ गया 1 बटे सारणिक में ए का मान -13। अब आपने ए इनवर्स निकाल के यहाँ पर छोड़ देना है। इसको आप फर्स्ट और इसको सेकंड मान सकते हो, इक्वेशंस का नाम दे दिया। अब बच्चों आओ फिर सवाल की तरफ। भैया सवाल में मुझे सिद्ध क्या करके लाना है, वहां पर आओ जरा। आप देखोगे बच्चों फर्स्ट पार्ट हमें क्या लेके आना है कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ए इनवर्स के। तो मैं बच्चों देखो यहां पर पहले कुछ आपको मान के दिखा रहा हूं। आप यहां देखो, माना एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब इस अवयव का डैश, हमने डैश निकाल के बता दिया, ठीक। हमने क्या ले लिया, अब देखो कि जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है पूरा, ये जो आपका आया है अवयव, उसको बच्चों मैंने मान लिया कैपिटल बी, ठीक। किसको मान लिया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए। मैं एक बार और कहना चाह रहा हूं, इस पूरे अवयव को मैंने मान लिया कैपिटल का बी। और क्या बच्चों, ए इनवर्स बराबर सी। तब हम यहां सिद्ध करेंगे। अब जरा देखो क्या होने वाला है, करेंगे कि, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है वहां पर दोबारा आओ, देखो ये थोड़े लंबे सवाल होते हैं। एडजॉइंट ए को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल का बी, आपने देखा होगा। और ए इनवर्स को क्या मान लिया, पूरे को मैंने सी। तो अब फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि भैया एडजॉइंट ए मतलब बी का इनवर्स। यहां देखो, तो यहां पर एक बार मैं आपको यहां लिख के भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है, इसको यहां पुटअप करना है। क्या है वो, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के। ये तो सवाल है जो मैं सिद्ध करना है कि भैया बराबर आएंगे। मैंने क्या कर लिया, एडजॉइंट ए को मान लिया बी, इस पूरे को मान लिया भैया मैंने बी, ये देखो, और ए इनवर्स को मान लिया सी। तो हमें क्या सिद्ध करना है, अब उसके हिसाब से एडजॉइंट ए कितना है, बी है, तो ये आपका हो जाएगा बी का इनवर्स बराबर, ध्यान से देखो बच्चों बहुत मेन पॉइंट्स है। एडजॉइंट ए बी है तो बी का इनवर्स बराबर एडजॉइंट किसका, ए इनवर्स को क्या माना है सी,
तो आप ये देखो कि अब आपका पूरा ध्यान यहां पर जाना चाहिए, यहां पर, कि भैया अब मैं जो बी माना है एडजॉइंट ऑफ ए उसका इनवर्स निकालने वाला हूं, फिर ए इनवर्स जो निकाला है मैंने उसका एडजॉइंट, वो बराबर आ गए, सवाल खत्म। तो मालूम पड़ गया। इसको जो सिद्ध करना था यहां जैसी आप मानोगे अब सवाल की फॉर्म ऐसी आ जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, बी क्या है, बी एडजॉइंट ऑफ ए, जो हाथ से दिखा रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, पूरा आव्यूह। अब मैं इसका निकालने वाला हूं, ठीक है, इनवर्स। तो आप यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बी इनवर्स को ज्ञात करने पर आप ये भी लिख दो कि भैया मैं पहले क्या कर रहा हूं, वो तो मालूम पड़े कि भैया बी इनवर्स को मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं कि भैया बी इनवर्स का मान कैसा आएगा। अब बी इनवर्स को ज्ञात करेंगे तो आप मुझे एक चीज बताओ कि भैया बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे ए इनवर्स का होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक में ए का मान, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा आपका, एडजॉइंट ऑफ बी बटे सारणिक में बी का मान। बी मतलब जो आपको मैंने क्या बताया, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का मान सारणिक में। जहां ये भी लिखो, अब देखो जहां बी बच्चों किसके बराबर है, कौन से आव्यूह के, मैंने किसको माना है, बी, एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखो पूरा यहां देख सकते हो, इस पूरे एडजॉइंट ऑफ ए वाले आव्यूह को मैंने क्या माना हुआ है, बी, आप देख सकते हो यहां पर। तो ये b क्या होगा, ये रहा 14 11 माइनस के 5 11 4 माइनस के 3 माइनस का 5 माइनस का 3 और माइनस का 1। ये भी लिख के बता दो भैया कि b क्या है, किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a के। अब आओ, अब b इनवर्स निकालना है तो भैया मुझे एडजॉइंट ऑफ b निकालना पड़ेगा, उसमें सारणिक का मान। तो पहले क्या निकालते हैं, सारणिक का मान। तो बच्चों अब सारणिक का मान निकालो, उसमें b वाले का। आपको बताया यहां पर क्या होता है, b के अवयव पूरे आ जाएंगे। 14 11 माइनस का 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 और माइनस का 1 बराबर। ये एरो का साइन भैया पहले लगा दिया मैंने, किसके सापेक्ष हो रहा है विस्तार, पहली पंक्ति के। आओ कितना है, आप देखोगे यहां पर 14, बना दो छोटा सारणिक, यही तो करते हैं। ये देखो पहला अवयव 14, ये छुपेगा स्तंभ, ये छुपेगा, कितना आएगा 4 माइनस 3 और माइनस का 1। देख लो एक बार अच्छे से, ये गया 4 माइनस 3 माइनस का 1। सिंपल तरीका जो आपको हम अब तक करवा चुके हैं। अब आगे आओ, आगे आते हैं तो साइन किसका लगाते हैं भैया, माइनस का 11 लिख दिया और दूसरा अवयव जो आ रहा है आपको पता ही है। अब इसको हटाओ, इस वाले स्तंभ को और ये वाला जो आ रहा है पंक्ति, तो आप देखोगे बच्चों जब ये और ये जाएगा तो आएगा 11 माइनस का 3, देखो ये हो गया माइनस 5 माइनस का आपका 1। देख लो एक बार, ये गया, कितना आएगा आपका 11 माइनस 3 माइनस का 5 माइनस का 1। कोई छुपाने वाला सिस्टम जो मैंने कहा है हमेशा आप जब सवाल करो हाथ से छुपाना, कभी गलत नहीं होगा। अब आओ आगे, क्या साइन होता है, प्लस माइनस फिर आता है प्लस, पर ये माइनस है तो ये आपका प्लस लगा के यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 5 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस का 5। अब इसको देखते हैं, ये छुपेगा, ये 11 4, देखो दोनों हटे 11 4 माइनस का 5 और माइनस के 3, पूरा इतना आ रहा है। देखो 11 4 माइनस का 5 माइनस का 3। अब बच्चों इसको सॉल्व करके मैं थोड़ा बहुत काम यहाँ पर करना चाहूँगा कि इसका मान तुरंत यहाँ पर हम निकाल सकें, फिर बढ़ेंगे आगे वाले स्टेप पर। तो उसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना आ रहा है आपका, पहले 14 गुणा, यहाँ आओ पहले, माइनस 1 की गुणा 4 में भैया कितना आता है माइनस के 4, फिर आपने माइनस का साइन पहले लगा दे करो। माइनस 3 की गुणा माइनस 3 में करो, कितना आएगा 3 दिया 9 आएगा प्लस का, तो ये आ गया आपका 9। ठीक,
माइनस के 11 आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, -1 की गुणा 11 में भैया माइनस के 11 आना है। ठीक, अब फिर आपने वो लगा दिया माइनस, देखो -5 की गुणा -3 में करेंगे, 5 3 15, प्लस का 15 आ गया। माइनस है तो आप वैसे ध्यान देंगे। अब आ गया हो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस का 5। और इसको देखते हैं अब, -3 गुणा 11 भैया माइनस का 33, फिर माइनस लगा दिया। -5 की गुणा 4 में करेंगे, माइनस का 20 आएगा, तो ये आपको पता है प्लस का 20 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कितना आ रहा है इसका मान। बच्चों -9 -4 माइनस का 13 होता है, तो -13 की गुणा इसका मतलब किस में करनी है हमें, 14 के साथ। तो वो मैं थोड़ा बहुत बच्चों यहाँ काम करूँगा। देखो -13 गुणा प्लस का 14, तो माइनस तो कन्फर्म है आएगा ही आएगा, जो भी गुणा करके आएगा माइनस तो आएगा आएगा। तो अब 14 की गुणा 13 में करते हैं, देखो कितना आएगा, 3 चौक 12, ठीक, 3 का 3 और 1 4, ये गया, यहाँ 4 आ गया, और 1 का 1 के साथ 2 4 4 8 और 1। देख लो एक बार और, छोटी सी बात होती है पर पॉइंट टू वन बच्चों, एक एक स्टेप आप कैसे तो प्लस की जगह गलती से, चाहे मैं भी हूं आप भी, हो गया माइनस, पूरा सवाल खत्म, वो उसके बराबर आएगा ही नहीं। तो जो भी आप स्टेप करो उसको एक बार रफली और देख सकते हो स्पीड में। देखो 3 चौक 12, 3 का 3 और 1 4, 1 यहाँ आ गया 4, और ये 2 4 4 8, और ये 182 आ रहा है। माइनस का आपने यहाँ पर पहले साइन लगा दिया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब आ गया हूँ 15 और 11 दोनों माइनस के आ रहे हैं, आप देखोगे तो 15 और 11 आपका प्लस होगा, कितना आएगा आपका माइनस का 26। अब -26 की गुणा माइनस में करनी है, तो भैया ये तो कंफर्म है कि ये आपका प्लस का आने वाला है, माइनस माइनस गुणा में होता है प्लस। तो क्या करना है, 26 की गुणा 11 में। और थोड़ा बहुत काम बच्चों मैं यहाँ भी करूँगा, देखो जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वो तो हुआ। देखो 15 और 11 26 की गुणा 11 में करो, 66, 11 66 होते हैं, 11 दूनी कितना हुआ आपका 22, 22 और 6 28, तो ये हो गया आपका 28 मतलब 286। ये आपका आ रहा है 286, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए। आगे बढ़ जाओ, -33 प्लस का 20 कितना आएगा माइनस के 13। देखो प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस के 13 आ गए, और माइनस पहले से 5, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी कंफर्म है कि आपका यहाँ प्लस आएगा। और 13 पंजे कितना होता है, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, तो यहाँ 65 लगा दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शन क्या है, दोनों प्लस कर लो, फिर उसमें से इसको माइनस, देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 286 ये है, मैं 65 में यही जोड़ देता हूँ। देखो 6 5 11 होता है भैया, 8 और 6 14, और 1 15 हो गया। अब यहाँ 2 और 1 3, देख लो एक बार, 11 14 1 15 हुआ, और 2 और 1 3, 351। तो यहाँ पर आप लिख दो भैया 351 माइनस का 182, इसको माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 182। बच्चों 11 में से 2 को घटा दो, यही तो होगा, कितना आएगा 9, भैया 9 आ गया। अब क्या होगा, यहाँ आपका बच गया 4, इधर लिया है हासिल, 14 हो गया। 14 में से 8 को माइनस करो, कितना आता है आपका 6, 14 में 8 को माइनस करो 6 आता है। यहाँ आ गया 2, और 2 में से 1 को माइनस करोगे, ये पूरा मान 169 आ रहा है बच्चों, पूरा मान 169, किसका, सारणिक में बी का मान, ये देखो 169। अब क्या निकालना है, अब निकालना क्या है, आप देखो देखो कितने बड़े सवाल होते हैं। अब निकालना है आपको बी, जो ये बी था उसका एडजॉइंट। अब क्या करेंगे, पहले बच्चों मैं बी को लिखने वाला हूं यहाँ पर, देखो बी हमारा क्या है, पहले उसको नोट करते हैं, देखो उसका निकालेंगे। फिर बी है 14 11 माइनस का 5, 14 11 माइनस के 5, ये देखो
14, 11 माइनस के 5, आगे आओ। ठीक है बच्चों, ये बी वाले का निकालेंगे अब। 11, 4 माइनस का 3, 11, 4 माइनस का 3, 11, 4 माइनस का 3, आगे आओ देखो। -5 -3 -1, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1। अब देखो सवाल में बच्चों यही तो होता है। अब इसी सवाल का कनेक्शन पीछे वाले पेज से भी है, आप देख सकते हो ना। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत समस्या आती ही आती है, क्योंकि ये पीछे के नंबर क्या है, कुछ भी आगे पीछे करो, प्लस की जगह क्या हो जल्दीबाजी माइनस हो गया, सवाल गलत। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको एक बार और कंफर्म करना चाहूँगा कि नंबर यही है 14, 11 -5, 14, 11 -5। ठीक है, ऑफ फटाफट। 11, 4 -3, 11, 4 -3। ठीक है, फिर क्या है -5 -3 -1। हाँ चलो अब आ जाओ आगे। अब सारणिक में इसका मैंने मान निकाल लिया है, अब निकालेंगे इसके सेकंड। करो बच्चों, शुरू हो जाओ। क्या आएगा आपका B11 -1 की घात 1 + 1 छोटा वाला सारणिक। भैया पहले बना दे करो, फिर क्या लिखेंगे जो छुपा के बच के आता है, ये वाला होगा इसका पहला। अभी अब देखो ये जाएगा स्तंभ, ये पंक्ति, क्या बचेगा आपका 4 माइनस का 3 माइनस का 3 और माइनस का 1। देखते रहो, देखो साथ साथ ये गया 4 -3 -3 और माइनस का 1। ये प्लस में आएगा, उसको हटाओ, इसको सॉल्व करते हैं। 4 की गुणा -1 में कर दो भैया, कितना आएगा आपका माइनस का 4। आपको पता है माइनस का साइन यहाँ आता है। -3 की गुणा -3 में करेंगे, 3 3 9, तो भैया ये 9 आ गया माइनस का 13। अब आगे आओ। B11 B12 -1 की घात 1 + 2, फिर छोटा वाला सारणिक। देखो आओ करो उसका बच्चों, ये वाला होगा ना पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये गया स्तंभ, ये गया, ये पंक्ति गई, क्या बचेगा 11 -3। देखो क्या आएगा 11, ये गई 11 -3 -5 माइनस का 1, -5 माइनस का 1। बच्चों माइनस की घात 3 आएगी, माइनस पहले लगा दो, ब्रैकेट में आओ। 11 की गुणा -1 से माइनस के 11, माइनस आपने पहले लगा दिया। -5 गुणा -3 कितना होगा प्लस का 15, और माइनस आपको पता है माइनस हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लो, माइनस का 11, माइनस तो आना है बीच में, पता है आपको, ये हो जाएगा प्लस का 15, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। -11 -15 कितना हुआ माइनस का 26, और माइनस आ गया तो प्लस का 26 हो गया। अब आगे आओ। B11 B12 B13 -1 की घात 1 + 3, फिर छोटा वाला सारणिक बना दो। देखो कोई दिक्कत नहीं। अब आओ इस वाले को लेंगे ना, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये गया बच्चों आपको होता है स्तंभ, और ये पंक्ति ऐसा जा रहा है, क्या हो जाएगा 11 4 -5 माइनस का 3। देख लो एक बार, देखो कंफर्म करना जरूरी है। ये जाएगा 11 4 -5 माइनस का 3 आ गया भैया। अब -1 की घात 4 प्लस है, मत लिखो उसको। 11 की गुणा -3 में करो कि भैया ये तो माइनस का 33 आता है, माइनस आपने पहले लगा दिया। जो आपको पता है हमेशा कह रहा हूँ माइनस आप पहले लगा दिया करो, गुणा करने के बाद ऐसे -33 माइनस पहले लगा दिया, -5 गुणा 4 माइनस का 20 हुआ, और एक माइनस पहले से है तो प्लस का 20। कितना आएगा बच्चों माइनस के 13। देख लो एक बार, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो -33 + 20 कितना आ गया माइनस के 13। अब आओ आगे, B21 -1 की घात कितनी 2 + 1, फिर बनाओ छोटा वाला सारणिक। ठीक, 21 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, उसके लिए सॉल्व करेंगे। ये वाला इसके लिए सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो ये तो गया, ये गई आपकी पंक्ति, ये स्तंभ, ये देखो ऐसा जाना है ऐसा। 11 -5 -3 -1, मतलब 11 -5
-3 माइनस का 1, एक बार और कंफर्म करो फटाफट, ये गया 11 -5 -3 -1, ठीक है। -1 की घात 3 क्या होगी, विषम है तो माइनस आएगा, पहले लगा दिया, ब्रैकेट में शुरू करो। 11 की गुणा -1 में भैया माइनस का 11 आता है, माइनस हमने पहले लगा दिया, आपको पता है -5 गुणा -3 प्लस के 15, और प्लस माइनस कितने होते हैं आपको पता है, माइनस, तो हो गया 15। -11 -15 कितना हुआ बच्चों, माइनस का 26, माइनस बाहर है तो प्लस का 26। अब आओ B22 पर क्या होगा, -1 की घात 2 + 2 सारिक में, अब मान भरेंगे। 22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा, अब या उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो ये वाला है बच्चों, ये गया, देखो ये गया ऐसे और ये गया ऐसे, कितना आएगा 14 - 5, देखो 14 माइनस का 5, ये गया, ठीक है बच्चों। -5 और माइनस का 1, -5 और माइनस का 1, ये प्लस में आएगा, मत लिखो उसको, इसको सॉल्व करो। देखो 14 की गुणा -1 में भैया माइनस का 14 आता है, माइनस हमने पहले लगा दिया, ये तो होगा। अब आगे देखो यहाँ पर हो गया माइनस का 14 हो गया और माइनस पहले आ गया, -5 गुणा -5 करेंगे कितना आएगा बच्चों, 25, किसका, प्लस का, तो ये हो गया आप माइनस पहले से, तो ये 25, ये बच्चों 25 और 14 जोड़ो 39, 39, माइनस का हो गया भैया ये 39। एक बार 14 देख लो फटाफट, माइनस के 14, माइनस पहले लगा दिया, ये गुणा करके प्लस का 25 आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस इतना आ रहा है, जोड़ोगे माइनस का 39। अब आगे आओ, B23 -1 की घात कितना, 2 + 3, फिर छोटा वाला सारिक, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, इस वाले के लिए सॉल्व करेंगे। आपको पता है ये गया, स्तंभ गया ये यहाँ पर, और ये पंक्ति गई, मतलब ऐसा जा रहा है, ऐसा गया ऐसे, 14 11 -5 -3, 14 11 माइनस के 5 और माइनस के 3, माइनस की घात 5 आएगी, मतलब माइनस लगा लो पहले ही। आओ 14 की गुणा भैया -3 में करो, 14 3 42, किसका आएगा, माइनस का, माइनस आपने पहले लगा दिया, वो तो आपको बता रखा है। 11 की गुणा -5 में माइनस का 55, माइनस माइनस हो गए प्लस, ये आ गया आपका 55, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं कि भैया इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों। ये आप देखोगे 55 में से आप 42 को माइनस कर दो, 13 आएगा, क्योंकि 42 और 13 कितने होते हैं, 55, तो ये 55 में से माइनस कर रहे हैं बच्चों किसको, 42 को, तो साइन किसका आएगा आपका, प्लस का। पर पूरे के बाहर क्या है, माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस का 13। देखो इसको छुपाओ, ये तो हो गया आपका भैया 13, सॉल्व करने पर माइनस आ गया तो माइनस आपने वहां लगा दिया। अब क्या करेंगे भैया, B31 -1 की घात कितना, 3 + 1, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आएगा भैया, छोटा सारिक जिसको भरने वाले हैं, क्या होगा 31 का मतलब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये वाला है, देखो ये गया स्तंभ, ये पंक्ति देखो ऐसे जाएगी, क्या आएगा 11 - 5, 11 - 5, 4 और माइनस के 3, एक बार और देखो फटाफट, ये गया 11 - 5, 4 और माइनस का 3, माइनस की घात 4 प्लस, हटाओ उसको, इसको सॉल्व करो, 11 की गुणा करनी है हमें -3 से, कितना आएगा आपका माइनस का 33, माइनस पहले लगा दिया, 5 की गुणा मतलब -5 की गुणा 4 में -20, माइनस माइनस होगा आपके प्लस, ये हो गया प्लस का 20, माइनस प्लस माइनस होते हैं तो -33 + 20 कितना होगा, माइनस के 13। अब देखो बाकी यहाँ भी करेंगे हम बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है ये, और कुछ भी देखो मैं बार बार तभी तो चेक कर रहा हूँ, कुछ भी हो गया प्लस माइनस मुझसे भी हो सकता है, तो वहीं इसका आंसर गलत हो जाएगा बस, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर आओ 31, ये हो गया -33 प्लस का 20 माइनस का 13, कोई प्लस माइनस आपके माइनस होते हैं। B31 के बाद आओ B32 का मतलब -1 की घात 3 + 2, सारिक को यहाँ बनाने वाले, 32 का मतलब तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, कौन सा वाला, ये वाला, आप देखोगे ये जाएगा, ये स्तंभ गया,
ये पंक्ति गई, मतलब ये और ये 14 माइनस 5 11 माइनस 3, 14 माइनस 5 11 और माइनस का 3। बच्चों ये माइनस तो आपको पता है आना है, पावर 5 आ रही है, ठीक है। ये गया और ये 14 माइनस 5 11 माइनस का 3, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस में लगा दिया है, 14 की गुणा भैया 3 में करो, माइनस 3 के साथ कितना आएगा आपका माइनस का 42, फिर माइनस पहले लगा दिया आप देखोगे यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 42, माइनस लगा दिया, 11 की गुणा माइनस 5 में माइनस का 55, तो ये आपको होता है प्लस का 55 हो गया भैया। दोबारा 55 में से 42 को घटा दो, 55 में देखो प्लस का है और 42 माइनस का, घटाओगे वही बात कितना आएगा 13, और माइनस आपका आ गई है तो हो गया माइनस का 13। अब फाइनल क्या निकालेंगे यहाँ पर B33 माइनस 1 की घात आपको पता है कितना आएगा 3 + 3। अब छोटा वाला सारिक देखो क्या हुआ, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये वाला, ये गई ऐसे, ये गई ऐसे, 14 11 11 4, 14 11 11 और 4 प्लस में आएगा, मत लिखो उसको, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार और देख ले, ये गया 14 11 11 और 4, ये वाला जो बॉक्स आएगा बच्चों 14 की गुणा 4 में करो, 56 आता है। देखो ये आ गया 4 कम 4 और 1 5, माइनस आने पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 की गुणा भैया 11 में करनी है, कितना आता है ये आपका 121, ये 56 हो गया, माइनस 11 की गुणा 11 में करेंगे 121। तो भैया 121 में आप यहां पर थोड़ा कर सकते हो, 121 में से बच्चों 56 को माइनस करो, ये तो करेंगे। तो आप यहां देखोगे ये इधर आया, 11 में से 6 माइनस किए भैया आपका आ गया 5, यहां कितना बचेगा आपका बच्चों 1, तो 1 से 5 नहीं होगा तो यहां पर आ गए आप, तो ये हो गया आपका 11, 11 में से 5 घटाओगे तो 6, 65 आ रहा है, मतलब 65 जो आ रहा है आपका। एक बार देख सकते हो 11 में 6 गए 5, यहाँ फिर 11 हो गया, 11 में से 5 गए 6, 65 आ रहा है। पर ये प्लस माइनस हो रहे हैं, बड़ा साइन किसका है, बड़ा साइन देखते हैं ना प्लस माइनस करने के बाद, 121 का, तो 65 जो आएगा वो माइनस का आएगा, वो माइनस 65। मालूम पड़ गया क्यों, 121 का साइन आपको पता है बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन हम पहले लगाते हैं। सब निकल गए। अब क्या, सहखंडों से बना हुआ अवयव, इसके लिए तो यहां पर आओ, सहखंडों से बना अवयव, ठीक है। अब बच्चों सहखंडों से बना अवयव वो आपको पता है कैसे लिखते हैं भैया, वही अब जैसे यहां पर ये आए हैं तो B11 12 13 पहली पंक्ति में, वो दूसरी में, वो तीसरी में, जैसा आपको पता है। तो बच्चों B11 कितना आया आपका -13, 26 और -13, मतलब ये हो गया आपका -13 26 और माइनस के 13। देखो साथ साथ -13 26 माइनस का 13 कंप्लीट। सेकंड पर आओ, 21 कितना है आपका 26 माइनस का 39, पहले ये लिख दो 26 माइनस का 39। अब B23 भैया कितना आ रहा है माइनस के 13, तो वो आपने यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे आगे देखो, यहाँ कितना आएगा आपका 31, वो हो गया 31 32 वाला, -13 और देखो -13 माइनस के 13 और माइनस के 65। एक बार उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 कितना है -13 26 -13 वहाँ आ गया, 2 है हम आपका 26 -39 -13 और ये हो गया -13 और माइनस के 65। बस मैं इनको तो फटाफट स्पीड में बोलता हूँ कि तुरंत ये वैल्यू आ जाए। अब क्या करें भैया, ये तो सहखंडों से बना अभी वो आया है, इसको आप मान लो C2, तो एडजॉइंट ऑफ B हमको वो तो निकालना है, आपको पता है B का निवर्स, तो सारिक में मान निकल चुका है। एडजॉइंट ऑफ B क्या होगा, इस C2 का डैश,
तो अब बच्चों C2 का डैश करो, वही पंक्ति को स्तंभ में चेंज करने वाला काम। तो ये कितना आ जाएगा आपका -13 26 माइनस के 13 26 माइनस का 39 माइनस के 13 -13 -13 और माइनस के 65। पूरा ही आ रहा है, देख लो एक बार। पहली पंक्ति क्या थी? -13 26 -13 लिख दी। दूसरी क्या थी? 26 -39 -13 -13 -13 माइनस के 65 ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब सारणिक में मान मैं निकाल चुका हूं, देखो पीछे सारणिक में बी का मान सॉल्व करके कितना आया था भैया? 169। और एडजॉइंट ऑफ ये था बी, वो भी आ चुका है। तो हम क्या निकालेंगे? बी का इनवर्स। मतलब एक प्रकार से एक बार और देख लो, सवाल तो आपको पता ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ये सॉल्व करो। एडजॉइंट ऑफ ए को ही मैंने पूरा बी मान लिया था, तो उसका मतलब बी का इनवर्स निकालना था और बी का इनवर्स का फॉर्मूला ये बनेगा। तो अब एक प्रकार से जो मान मैं निकालने वाला हूं या जो मान अब आएगा, किसका मान आएगा? वो लेफ्ट हैंड साइड का अब आएगा मान कि भैया बी का इनवर्स। अब देखो भी क्या होने वाला है, यहां पर ये बच्चों इतना आ गया। तो अब मैं इसको फिर आगे करूंगा, या आप ये इतना कर लो, देखो ये हम यहां पर एडजस्ट कर देंगे। बी का इनवर्स बराबर, तुरंत आप इसको यहां निकाल के छोड़ दो, कम से कम लेफ्ट हैंड साइड तो आएगा हमारा। भैया बी का इनवर्स जो मैंने एडजॉइंट ए माना है, तो बी का इनवर्स हमको पता है एडजॉइंट ऑफ बी, उसके नीचे क्या? सारणिक में बी का मान। तो आप यहां देखोगे एडजॉइंट ऑफ बी बटे सारणिक में बी का मान। तो बच्चों मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या कोई बड़ा काम थोड़ी है, एडजॉइंट ऑफ बी का मान यहां पर बटे में जो पीछे मान आया था, कितना होगा वो? -13 26 माइनस के 13, ये है आपका 26 माइनस का 39 माइनस के 13 -13 -13 और माइनस के 65। और बच्चों ये रेड लाइन मालूम पड़ गई, एडजॉइंट ऑफ बी का मान ये बटे सारणिक में बी का मान। और सारणिक में बी का मान आप देखोगे जो मैंने निकाला था, ये था 169, वो नीचे लिखो 169। इस पूरे को बच्चों देखो ये जो आया है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, बी इनवर्स आया है, जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बी मैंने माना है एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपको दिखा रहा हूं बार बार, और उसका इनवर्स चाहिए तो बी का इनवर्स हमने निकाल दिया, इतना आया है। तो आप इसको मान लो इक्वेशंस ए या A1 कुछ मान के छोड़ दो, भैया ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब क्या निकालना है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर आओ, देखो राइट हैंड साइड का कहाँ पर है, बहुत बड़े सवाल होते हैं बच्चों ये। अब आओ यहाँ पर आओ, बी का इनवर्स आ गया, अब आ रहे हैं ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? मैंने क्या किया था, ऊपर आप देख सकते हो ए इनवर्स को क्या माना था भैया? सी। ए इनवर्स को सी माना था, तो यहां पर रखा मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स में, तो ये क्या बन गया आपका? एडजॉइंट ऑफ सी। यही तो बना आपका, क्या बन गया? एडजॉइंट ऑफ सी। तो हम क्या करेंगे अब यहां पर? हम बच्चों जो एडजॉइंट निकालेंगे, वो निकालेंगे ए के इनवर्स का, मतलब इसका मुझे क्या निकालना है? पूरे का एडजॉइंट। और जब इस पूरे का एडजॉइंट निकालेंगे तो वो मान इस बी इनवर्स के बराबर आना चाहिए, जो मैंने आपको अभी निकाल के बताया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, पहले बच्चों मैं लिखूंगा ए इनवर्स का मान, कहां पर? पीछे। तो यहां देखो अब क्या होने वाला है, ये हमारा आ गया, ये देखो ए इनवर्स का मान कितना है बच्चों? 1/13 है। अब वो देख लेंगे साथ साथ, रुक जाओ। ये है देखो ए इनवर्स, हाँ वो जो 13 है वो माइनस का, वो माइनस लगा दूंगा मैं अभी। 14 11 -5, इसको -13 कर दो। 14 11 -5, फिर आओ, ये है 11 4 -3,
11 4 माइनस का 3, फिर पीछे आओ देखो, -5 -3 माइनस का 1, ये हो गया आपका -5। बच्चों एक बार और देख लो मैं जरा, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो जाए। -3 माइनस का 1, -3 माइनस का 1। तो इतना आपका क्लियर हो गया कि ये ए इनवर्स हमारा ये है, और इसको मैंने आपको बताया क्या माना हुआ है, सी माना है पीछे। ए इनवर्स को तो मैंने सी माना हुआ। जो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है, एक बार और देखो बच्चों, जब इतना हो ही रहा है तो जो सिद्ध करना है उसमें एडजॉइंट ऑफ सी आ रहा है। देखो ये तो आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ सी बन जाएगा ये तो, और सी मेरा ए इनवर्स है, तो किसका एडजॉइंट निकालना है मुझे, ए इनवर्स का। तो वो भी इसके बराबर आ गया, फर्स्ट पार्ट आपका खत्म। चलो अब करते हैं यहाँ पर, तो इसको सी माना है, अब मैं निकाल रहा हूँ बच्चों इसका एडजॉइंट। कैसे निकालना है आप उस पर फोकस करो, अब कि उसकी वैल्यू मैं कैसे निकालने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हो गया सी, और एक काम आपको मैं कहूँगा बच्चों और करना पड़ेगा यहाँ पर। क्या निकालने से पहले, एडजॉइंट। जो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 1/-13, उसको आप पहले अंदर आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो, मतलब आपको दिक्कत हो सकती है इसमें। पहले गुणा कर दो, उसके बाद निकालते रहेंगे आराम से। देखो तो बच्चों क्या होगा, ये प्रॉपर्टी पता है आपको कि कोई नंबर भार है आव्यूह की, तो उसकी गुणा अंदर होती है प्रत्येक अवयव से। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, तो मैं बच्चों पहले यहाँ पर इसकी गुणा कर रहा हूँ, 14 की गुणा 1/-13 से। तो आप इसको ये कर सकते हो, माइनस का 14/13 माइनस का 11/13, माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, 5/13। नेक्स्ट आओ, माइनस का 11/13 माइनस का 4/13। जो माइनस माइनस है इसको आप देख लो, मैं प्लस कर रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस 3/13, फिर प्लस का हो जाएगा ये 5/13, फिर 3/13 और 1/13। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि इसको हमने अंदर गुणा करनी है आव्यूह के प्रत्येक अवयव से। तो एक बार और देख सकते हो, माइनस का 14/13 माइनस का 11/13, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5/, ये हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये हो गया प्लस, फिर प्लस और प्लस, 1/13 और ये। अब निकालते हैं जरा उसका एडजॉइंट का, मतलब वही जैसे कि सी मान है, C11 C12, देखो क्या होगा। तो बच्चों मैं निकाल रहा हूँ अब C11, वही -1 की घात कितना करेंगे, 1 + 1, छोटा सारणिक पहले बना दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बना दे करो, -1 की घात ये पूरा आव्यूह है। अब आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। तो देखो ये हटेगा स्तंभ, ये पंक्ति क्या आएगा, -4/13 माइनस का 4/13, 3/13 और 3/13 और 1/13 बच्चों, ये आ रहा है पहला वाला। देखो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये हटा, माइनस का 4/13, 3/13, 3 और ये, काम वही करना है, नंबर कुछ भी आए भैया इसकी गुणा इसमें कर दो। तो जो माइनस, अब देखो नीचे वाले नंबर एक जैसे आए तो 13 की 13 से गुणा करेंगे, गुणा से तो होती है, ऊपर की ऊपर से गुणा, नीचे के नीचे, तो नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 13 × 13 मतलब 169, 169। एक की गुणा -4 में करो, कितना आएगा आपका, -4/169, यही तो आएगा। देखो -4/169, माइनस आपने भैया पहले लगा दिया, वो आपको पता है। अब 3/13 गुणा 3/13, ऊपर की गुणा ऊपर से, 3 × 3 = 9 बटे कितना आ जाएगा आपको बच्चों यहाँ पर 169। जोड़ दो, आपको होता है एलसीएम एक जैसे आ रहे हैं तो एक ही वाला लिखा जाएगा। -4 -9 कितना आएगा, -13/169, ये तो होगा, -13/169।
आप बच्चों इसको सॉल्व भी कर सकते हो या आप इसको वैसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उपाय भी मैं आपको बताता हूं। देखो एक सेकंड रुको आप बच्चों इसको काटो मत, इसको वैसे ही रहने दो। देखो इसको आप इतना ही रहने दो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट बस। अब आगे आओ, इसको तो रहने दो, आगे बढ़ते हैं। C11 C12 -1 की घात कितनी हो जाएगी आपको पता है? 1 + 2। बच्चों थोड़ा बड़ा बनाएंगे अब, क्योंकि नंबर वैसे आ रहे हैं ना फ्रैक्शन में। C12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये है, ये गया आपको पता है स्तंभ, ये गई पंक्ति। क्या बचेगा? -11/13 3/13। आप देख सकते हो एक बार और, ये जाना है, ये जाना है। -11/13 3/13 5/13 और ये गया ये 1/13। बच्चों माइनस की घात 3, माइनस आपने भैया पहले लगा दिया। अब आगे देखते हैं। -11/13 गुणा 1/13, तो आपको पता है कितना आ जाएगा? -11/169 माइनस आपको पता है पहले लगाना है, ठीक। 5 × 15 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? ये फिर 169 देखो नीचे वाला सेम रहेगा आपको पता है। -15 -11 कितने हुए आपके? -26। एक माइनस बाहर है तो 26/169 आ गया। C11 C12 C13 -1 की घात कितना? 1 + 3 कैपिटल। ये बनाओ, देखो एक बड़ा सा बॉक्स छोटा वाला जो होता है आपको पता है। आओ आगे इसको लेंगे, ये गया ये गया, क्या आएगा? -11/13 -4/13 5/13 ये हो गया। और ये आ गया आपका 3/13। देखो साथ साथ एक बार कंफर्म करते रहो, ये गया ये गया, ये चारों बच गए, ठीक है। हाँ अब आगे वही माइनस की पावर प्लस में आएगी, हटाओ उसको। -33/169 माइनस आपको पता है पहले लगा दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 की गुणा -4 में करेंगे, माइनस का 20 आएगा तो, और माइनस पहले से है तो 20/169 -33 + 20 कितना होगा? -13/169। आ जाओ 1 1 1 2 1 3। अब सी में आओ 2 1 -1 की घात कितना? 2 + 1। फिर यहां पर बनाते हैं, देखो अपना दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति ये है, पहला अवयव ये है। ये आपको पता है स्तंभ जाएगा, ये गया ये पंक्ति ऐसे ऐसे जा रही है, क्या आएगा? -11/13 5/13। देखो एक बार और देख लो, ये जाना है ये जाना है, -11/13 5/13 और 3/13 और ये आ गया आपका 1/13, ठीक है। एक बार देखो उसको बच्चों, मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ, देखो कितने बड़े सवाल है, वो कितना बड़ा सवाल है, कुछ भी देखो मुझसे भी हो सकता है, इसलिए बच्चों मैं इसको जानबूझ के यहाँ पर कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपके साथ साथ, तो उसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला है, इसको छुपाया हमने, इसको छुपाया, ये आया, हाँ ठीक है। देखो अब कंफर्म है, अब आगे बढ़ जाओ। -1 की घात 3 विषम है, आपको पता माइनस पहले लगा दो, बनाओ ब्रैकेट। -11 गुणा 1, क्योंकि नीचे तो आपको पता है 169 आना है, -11/169 माइनस पहले लगा दो, 5 × 15 तो ये हो गया आपका 15/169। आपको पता है -15 -11 जुड़ के क्या हो जाएगा? -26, माइनस बाहर है तो ये हो गया आपका +26/169। बाकी काम यहाँ करो, देखो C21 हो गया, C22 -1 की घात कितनी? 2 + 2, यहाँ बनाओ एक बड़ा सा 22, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कहाँ पर आ रहा है? ये देखो, ये तो है, इसको लेंगे, आपको पता है ये गई पंक्ति और ये स्तंभ, ये ऐसे जाएगा देखो प्लस में, तो क्या आएगा? -14/13
13, 5/13। आप देख लो, देखो इसको हटाना है, ये जाना है और ऐसे -14/13, 5/13, 5/13 और 1/13, 5/13 और 1/13। ये प्लस होगा मत लिखो, ये आ जाएगा माइनस का 14/13। माइनस आपने भैया क्या लगा दिया, पहले लगा दिया। अब यहाँ पर आओ, 5 पंजे 25, प्लस का आ रहा है और माइनस पहले से है तो ये तो ऐसे जाएगा 25 बटे कितना। और हाँ बच्चों देखो, ये हो गया आपका -14 और इसको यहाँ पर लिख दो, इसको आप कर दो 169। तो मैं 169 बच्चों यही कर रहा हूँ, समझ जाना आप, 169 है, वो तो नीचे आना ही है। देखो अब माइनस का हो गया 25 बटे कितना, वही 169, माइनस का 25 और 14 ये जोड़ो 39 आता है, माइनस का 39/169, 25 14 39 हो गया, माइनस माइनस हमने कर दिया और बाकी है। आ जाओ C23 -1 की घात कितना, 2 + 3, फिर बनाओ एक। देखो कितने बड़े सवाल हैं C23। और बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ कितने बड़े सवाल हैं, आप देख रहे हो अभी फर्स्ट पार्ट की कहानी खत्म हुई, अभी अब तो वो बाकी है सेकंड पार्ट, वो भी तो हमें करना है अभी कुछ में। C23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, आप देखो कि ये वाला है, तो आप देखो ये यहाँ से गया जो पंक्ति है, और ये आपका स्तंभ, ये ऐसा जाएगा, ये जाएगा, ये क्या आएगा -14/13। देखो माइनस का 14/13 माइनस का 11/13, थोड़ा इसको और बड़ा करो, ठीक है। ये वाला है, इसको एक बार देख लेते हैं, ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, माइनस का 14/13, ये 5/13, 3/13, 5/13 और 3/13। बच्चों माइनस की घात 5 आएगी, माइनस पहले लगा दो, ब्रैकेट में आओ, 14 × 3 = 42, तो भैया ये 42 हो गया आपका। और नीचे वही 169 माइनस, तो यहाँ पर आपको पता है आएगा ही आएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे बच्चों ये कितना आएगा आपका, ये देखो बच्चों ये माइनस का साइन है, देखो अब यहीं पे तो ऐसे तो हो रहा है, ये माइनस का साइन है, माइनस का 42 आएगा। ये देखो ये माइनस कहाँ छुपा हुआ था, यहाँ पर ये वाला माइनस का साइन है, इसको मैं ऑरेंज भी करके बता दूं, ये माइनस का साइन है, माइनस का 42/169, ठीक है। अब ये हो गया माइनस का 55 और माइनस पहले से है तो प्लस का 55/169। 55 में से 42 को घटा दो भैया, कितना आएगा 13, और माइनस आ गया है तो माइनस के 13/169। अब आओ C31 -1 की घात 3 + 1, यहाँ देखो क्या आने वाला है भैया, देखो 31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये ऐसा गया, ये ऐसा, क्या आएगा बच्चों, ये चारों आएगा, माइनस के 11/13, 5/13, आप देख सकते हो ये गया, ये -4/13 और 3/13 और 3/13, प्लस में पावर आएगी मत लिखो उसको, -11 × 3 माइनस का 33/169, माइनस आपने पहले लगा दिया, आपको बताइए माइनस का 20 आएगा तो ये हो गया प्लस का 20, 169 बराबर बच्चों -33 + 20 कितना होगा, माइनस के 13/169। अब आओ C32 पर, -1 की घात कितना 3 + 2, अब यहाँ बनाएंगे, आप देख रहे हो सवाल में मैं वही कर रहा हूँ, पर नंबर अब भिन्न में आ गया तो सवाल और लंबा जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। अब आगे आओ C32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इस वाले के लिए करेंगे, आपको पता है ये यहाँ से जाएगा, ये ऐसे, ये चारों आएंगे, -14/13, 5/13, -14/13,
5/13, ठीक है। और देखते हैं, देखो ये ऐसा गया था, ये ऐसा, -11/13 और 3/13, 11/13 और 3/13, माइनस की घात 5 है, माइनस आपने पहले लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, -14 की गुणा करनी है 3 में, माइनस का कितना आ जाएगा आपका 42, ये आ गया आपका -42, माइनस आपने पहले लगा दिया। 11 की गुणा 5 में, 11 पंजे 55, ठीक है। और माइनस जो है ये आपका प्लस का हो जाएगा 55 बटे कितना 169। बच्चों 55 माइनस 42 13 हुआ, प्लस का 55 है तो ये हो गया 13/169। और माइनस आप देखोगे पूरे के बाहर है तो माइनस आपका यहां पर आना ही आना है, ठीक। अब फाइनल आपका जो बचा हुआ वो रह गया C 3 माइनस 1 की घात आपको बताएं कितना होना है 3 + 3। और अब यहां बनाते हैं इसका आखिरी वाला, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, उसको सोल्व करना है। ये यहां से जाना है, यहां से -14/13 माइनस के 14/13 माइनस का 11/13, ये हो गया, ये हटे माइनस के 11/13 और माइनस का 4/13। अब इसको देखो हम यहीं पर थोड़ा सा और लिखेंगे, माइनस माइनस हमको होता है प्लस है, 14 की 4 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका 56/169, माइनस आपने पहले लगा दिया, माइनस माइनस कितना हुआ आपका प्लस, 11 गुणा 11 कितना होता है 121, तो हो गया आपका 56 बटे ये और माइनस 121/169। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी आप देखोगे 121 में से बच्चों हमें माइनस करना होगा। अब यहां देख सकते हो, देखो गुणा मैंने आपको करके बता दिया, 121 में से माइनस करेंगे हम 56 को, तो कितना आएगा आपका 65 आएगा। पर साइन किसका बड़ा है आप देखो, ये 121 का साइन ये बड़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 65/169। अब आप देखो इतनी वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में, किसका एडजॉइंट में निकाल रहा हूं आप यहां देखोगे C का, और C किसके बराबर है A इनवर्स का। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे सहखंडों से बना अवयव, फिर उसका ट्रांसपोज। तो मैं अब यहां बढ़ूंगा आगे, तो यहां लिखेंगे हम आगे सहखंडों से बना अवयव, ठीक है, सहखंडों से बना अवयव। अब आपको पता है भैया क्या करते हैं, यहाँ पर एक अवयव आएगा और जो मैंने सहखंड निकाले हैं 1 1 1 2 1 3 उनको लिखो। तो पहले यहां देखते हैं C11 1 2 1 3, देखो C11 की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 13/169, वो आया है 26/169। तो पहले हम इसको लिखेंगे माइनस के 13/169, ये आया है 26/169। अब आगे आओ, देखो आगे का क्या आ रहा है -13/169, वो तीसरे में आ जाएगा, और 26/169 ये हो गया -13/169, यहाँ आ गया। और नेक्स्ट वाला मैंने देख लिया है, वो आ रहा है 26/169, मतलब ए वो आपका C21 वाला पॉइंट ना। अब आगे देखते हैं C22 -39/169 और ये है -13/169, ठीक है, -39 और -13, ये हो गया माइनस का 39/169 ये हो गया, और -13/169। अब तीसरे वाले को देखो, तीसरे क्या है C31 -13, आपको पता है 169 तो नीचे आ ही रहा है, -13 ये है आपका माइनस के 13 और माइनस के 65, मतलब माइनस के 13 -13 और माइनस के 65, ठीक है। यहां लिखो -13, ये तो आना ही आना है, -13 और माइनस के ये हो गया आपका 65। हाँ बच्चों ये 65 था,
बटे 169, इसको आप मान लो C3 मान लो, तो एडजॉइंट आएगा उसका डैश। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर, एडजॉइंट ऑफ C बराबर C3 का डैश, ठीक है, C3 का डैश, ये तो होगा। अब आप एक काम करो, उसको चेंज कर दो, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, तो ये कितना आ जाएगा आपका -13 बटे 169, 26 बटे ये हो गया 169 या 169, आपको बताइए, -13 बटे फिर ये आ गया 169, और यहाँ पर आएगा आपका नेक्स्ट 26 के नीचे ये 169 -39, फिर ये 169 माइनस का 13 169, और ये हो गया -13, 169 -13, फिर आया हमारा, और आखिरी में आपका माइनस के 65 169, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है कि आव्यूह में जैसे कि कोई अगर अवयव हार है तो उसकी गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होती है, ठीक है। तो अब आप ये भी तो कह सकते हो कि कोई अगर इसमें अवयव आपका कॉमन आ रहा है, पूरे में कॉमन आ रहा है, तो हम उसको बाहर लेके आ सकते हैं, पूरे में कॉमन। तो आप यहाँ पर देखो 1/169, मतलब वही 1/169 सब में आ रहा है, उसको आप बाहर लेके आ जाओ। ये ऐसे हम ऐसे कह रहे हैं, देखो 1/169 पूरे के बाहर ले आओ भैया, पूरे के बाहर। तो अब जो बचेगा उसको यहाँ लिख दो, ये कितना आ जाएगा आपका -13, 26 माइनस के 13, 26 माइनस के 39 माइनस के 13, -13 -13 और माइनस के 65, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आ रही है वो एडजॉइंट C, इसको आप मान लो इक्वेशंस बच्चों A2। अब जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, आपको मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था, एक बार और देखो, पीछे आना पड़ेगा मुझे बहुत, और पीछे आते हैं, देखो भी यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स यहाँ देखो, एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स, जो मैंने एडजॉइंट ऑफ A B माना था, तो उसके अकॉर्डिंग B का इन्वर्स, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, B का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ C के। अब उसको मैच करो, मैंने निकाला था इससे पहले B का इन्वर्स, ये रहा, देखो यहाँ देख सकते हो समीकरण A1, ये पूरा मैच होना चाहिए आपका जो मैंने अभी निकाला है एडजॉइंट ऑफ C। आप देखो अपॉन में 169 आ रहा है, हमारा भी आ गया अपॉन में 169, उसकी टेंशन नहीं है। अब जरा ऊपर वाली जो लाइन आ रही है उसको मैच करते हैं, वो आगे तो आपका फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो पहली लाइन आ रही है इसकी -13, 26 -13, पंक्ति -13, 26 -13। अब चेक करते हैं, देखो यहां आओ, -13, 26 -13 आ गई पहली वाली, और मैच करो, देखो तभी वो बराबर आएगा 26 -39 -13, 26 -39 माइनस का 13, सेकंड भी मैच हो गई। एक और देखो फाइनल वाली, ये है आपका ये वाला बच्चों, ये देखो, ये जो हमारा था -13 और माइनस के 65, देखो ये हमारा मैच हो गया था। ये रहा -13 माइनस के 65, जो पूरा निकाला था B इन्वर्स, और अपॉन में तो आपका 1/169 आ रहा है। अब जाके बताओ कितने हमने इन्वर्स निकाल लिए, कितने जॉइंट। अब जाके सवाल का फर्स्ट पार्ट बस खत्म हुआ है बच्चों, अभी फर्स्ट पार्ट, अभी सेकंड पार्ट भी बाकी है इसका। तुम क्या लिखेंगे, अतः एडजॉइंट ऑफ A, उसका जो होल इन्वर्स है वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ A इन्वर्स के। अब फर्स्ट पार्ट का दी एंड हो गया। अब देखते हैं भैया सेकंड पार्ट क्या है। देखो सेकंड पार्ट को भी निपटाओ, वो सेकंड पार्ट देखो कितना पीछे है अभी, ये देखो ना आप कितना पीछे है यहाँ पर। अब आओ देखो सेकंड पार्ट हमें क्या दिखाना है, आप यहाँ देखोगे भैया A इन्वर्स का भी अगर मैं इन्वर्स निकालता हूँ, A इन्वर्स का भी इन्वर्स वो आएगा A के बराबर। अब आप यहाँ देखो A इन्वर्स का पहले जो सवाल है मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा आपके लिए,
क्योंकि फिर मुझे पीछे आना पड़ेगा यहाँ पर। ये यहाँ देखो सेकंड पार्ट यहाँ डाल सकते हो, ये हमारा हो रहा है अब सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो सिद्ध करना है आप इसको पहले यहाँ लिख लो, ए इनवर्स का होल इनवर्स हमें ए के बराबर दिखाना है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने इसी सवाल के बीच में अभी कुछ माना हुआ है। क्या माना हुआ है? ए इनवर्स को सी के बराबर, ये देखो ए इनवर्स को सी के बराबर, ये देखो ऊपर वाली लाइन, ए इनवर्स को सी माना हुआ है। तो अब ये सी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहां हम सिद्ध करेंगे कि, ठीक है, हम क्या सिद्ध करेंगे। अब यहां देखो ए इनवर्स को सी माना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सी का होल इनवर्स बराबर ए, ये आना चाहिए। अब सी का होल इनवर्स, तो भैया सी का होल इनवर्स कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ सी बटे सारणिक में सी का मान। तो आप इसको यहां ऐसे भी लिख दो या करके, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि सी इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ सी बटे सारणिक में बच्चों किसका मान, सी का मान किसके बराबर होने चाहिए, ए के। बस आपको ये चीज दिखानी है, वही सवाल का दी एंड, क्योंकि ये एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन सारणिक में सी का मान। अब फिर एक पॉइंट नोट करो, आपने अभी अभी जो निकाला है, क्या निकाला है, वो निकाला है इस वाले पॉइंट पर। आओ भैया, इस वाले पॉइंट पर आपने निकाला है एडजॉइंट ऑफ सी। ये पूरा देखो जो मैंने करके बताया, ये पूरा ये एडजॉइंट ऑफ सी आ गया आपका। तो अब क्या चाहिए आपको, बस क्या चाहिए, सारणिक में सी का मान निकाल लो, सवाल का दी एंड। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारणिक में बच्चों सी का मान निकालेंगे। देखो अब सी के लिए फिर मुझे पीछे आना पड़ेगा, अब सी के लिए फिर पीछे आना पड़ेगा। देखो ये सी था हमारा ए इनवर्स, हाँ इसका मान निकालेंगे आप देखो सारणिक में। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर फिर मुझे नोट करना होगा नेक्स्ट पेज से, सी बराबर आपको बताए ए इनवर्स है पूरा, और ये इसका मान कितना आया हमारा, पीछे देखो 1 बटे -13 तो कर देंगे, 14 11 -5, 14 11 माइनस के 5, 1 बटे -13 तो आपको पता है मैंने लगा दिया। अब फिर पीछे आओ, 11 4 -3, ये हो गया आपका 11 4 माइनस का 3। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, -5 -3 -1, -5 -3 और माइनस का 1। तो सी हमारा ए इनवर्स था, और क्या बताया एडजॉइंट ऑफ सी की टेंशन नहीं है। अब इसका हम वो निकाल रहे हैं क्या, सारणिक का मान। तो आप देखोगे बच्चों यहाँ सारणिक में सी करेंगे, हम सारणिक में सी करेंगे, और फिर वही बात, जब आप इसका सारणिक में मान निकालेंगे पर बाहर ये नंबर आ रहा है, तो बच्चों इस नंबर को आप पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो थोड़ा बड़ा करना होगा हमें, माइनस का 14 बटे 13, ठीक है, माइनस के 11 बटे 13, 5 बटे 13, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर माइनस का 11 बटे 13 माइनस का 4 बटे 13, ये हो गया आपका 3 बटे 13, फिर 5 बटे 13 प्लस का 3 बटे 13, फिर प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बटे 13, फिर ये प्लस का। तो हमने इसकी इंटू कर दी। अब निकालते हैं इसका सारणिक में मान। सारणिक में मान आपको बताया मैंने हर सवाल में यहाँ पर एरो लगाया है कि हम भैया पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव कितना आ रहा है आपका, -14 बटे 13 गुणा, यहाँ आपको बताया एक सारणिक बनेगा 2 गुणा 2 कोटि का। चलो आओ क्या है देखो, ये वाला छुपेगा, आपको बताए ये वाला छुपेगा, इन चारों को लिख दो, -4 बटे 13, 3 बटे 13, 3 बटे 13 और 1 बटे 13। ठीक है, आ गया उस प्लस का साइन। उसके बाद क्या आता है आपको पता है, माइनस, ये लगा दिया आपने,
और माइनस का ही ये अवयव है दूसरा वाला कितना, माइनस के 11/13 वो लिख दिया आपने। अब यहाँ फिर सारणिक बनाओ, जैसे सिंपल तरीका आपको बताया हुआ विस्तार करने का। अब इसको देखेंगे तो आप देखो यहाँ पर ये वाला स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, क्या बचेगा, माइनस का 11/13, 3/13, 5/13 और 1/13। चलो इसको एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। ये हमारा गया स्तंभ और ये गई हमारी पंक्ति, माइनस 11/13, 3/13, 5/13 और 1/13। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। प्लस माइनस प्लस 5/13 आपको पता है यहाँ पर फिर आएगा, फिर आपने वो बना दिया एक सारणिक। अब इसको देखेंगे तीसरे वाले अभी आपको, ये हटेगा आपको पता है स्तंभ, ये पंक्ति, माइनस का 11/13 माइनस का 4/13, 5/13 ये हो गया, और ये हो गया आपका 3/13। ठीक है, ये हट गया आपका 5/13 और 3/13, और इसको हटा के माइनस माइनस। ठीक है, अब आगे आ जाओ बच्चों। माइनस का 14/13 तो आपको पता है अभी ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, वही तरीका जो आपको बताया, पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, -4 की गुणा 1 में करो, माइनस का 4 यहाँ आ जाएगा आपका, और यहाँ आप देखोगे कि 13 की गुणा किससे हो जाएगी आपकी, 13 से। तो आप यहाँ पर इसको 169 भी कर सकते हो, एक ही तो बात है, आ गया आपका 169। अब आगे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब आप यहाँ देखो 3 3 9, तो ये हो गया आपका 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर आपका 169। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया आपके, प्लस 11/13 यहाँ आएगा। इसको देखो माइनस का हो गया बच्चों ये 11 फिर वही 169, माइनस का साइन पहले लगा दो, 5 3 15, तो 15/169। फिर आगे आओ जरा, प्लस का 5/13, -11 की गुणा 3 में करो, माइनस का 33 आएगा, और नीचे आपका फिर आ गया कितना 169, माइनस लगा दिया 5 की गुणा -4 में -20, और ये हो गया प्लस का 20, 169। अब आगे देखते हैं कितना आ रहा है, -4 ये बच्चों ये -14 है, हाँ -14/13। चलो -4 माइनस का 9 कितना हुआ आपका, माइनस के 13 ये कितना आ जाएगा आपका 169, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, प्लस 11/13 तो आपका यहाँ पर आ ही रहा है, -11 -15 हुए माइनस के 26, तो आपने यहाँ लिख दिया माइनस का 26/169, और प्लस का फिर यहाँ कितना आ गया 5/13, और ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 13/169। ठीक है, ये था माइनस का 14/13, 9 4 13 कर दिया, ये ऐसे रहा आपका -15 -11 -26, और ये हो गया माइनस का 13 बाकी है। तो अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों ये 13 इसको काटेगा 169 को कितनी बार, 13 बार, तो ये हो जाएगा, और गुणा भी कर दो साथ साथ, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ गया आपका 14/13 गुणा 13, ये कह सकते हैं 14/13 गुणा 13, इससे कट के आएगा। आगे आ जाओ, 26 और ये 169 ये भी 13 से कट जाएंगे, और आपको पता है प्लस माइनस कितना आना है, माइनस आप पहले लगा दो, और 11/13 बच्चों यहाँ पर लिख दो पहले, 13 दूनी 26, तो यहाँ आपको पता है 2 आ जाएगा, और ये कटेगा 13 बार, तो ये ऐसा लिख दो, माइनस प्लस माइनस हो गया। आगे आओ, प्लस माइनस फिर आपको पता है माइनस होता है, यहाँ लगा दो 5/13 गुणा 13 से दोबारा कटेगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1/13। तो बच्चों और सॉल्व करना होगा, देखो मुझे अभी पूरे को फाइनल वैल्यू देखो कितनी आ रही है इसकी, 13 गुणा 13 तीनों में आ रहा है, उसको एलसीएम ले लो, मतलब 169 को एलसीएम ले लो आप, 169 ले लो एलसीएम। ऊपर आप देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आ गया प्लस का 14 माइनस 11 दूनी कितना होता है 22, और माइनस का 5 गुणा 1 5 आएगा, -5 और -22 को जोड़ोगे कितना आएगा, माइनस का 27, और -27 में +14 जो आप प्लस करोगे
तो कितना आ जाएगा आपका -के13/169, और ये दोबारा कटेगा इससे तो आ गया -1/13। ये पूरी वैल्यू आ रही है सारणिक में सी के मान की। अब हमें पीछे क्या था, देखो पीछे जो मैंने आपको बताया, हमें क्या सिद्ध करना है कि भैया एडजॉइंट ऑफ सी के नीचे अगर हम क्या करें, सारणिक में सी का मान रख दें, उसका मान ए आ गया जो सवाल में दे रखा था, वही सवाल का दी एंड। अब बच्चों एडजॉइंट ऑफ सी हमारा है, आप देखोगे जो मैंने निकाला था ये C3 था। अच्छा, ये तो पूरी वैल्यू होगी अब इसकी हमारी 169 और पूरा ये, इसके अपॉन में आपको क्या करना है 13 करना है। देखो ये अब मुझे फिर आगे आना होगा, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। अब ये तो नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया बच्चों ये ऐड में, अतः एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन में सी, आपको पता है एडजॉइंट ऑफ सी का मान जो मैंने निकाल के बताया हुआ, अपॉन में जो सारणिक में सी का मान आया है उसको अपॉन करोगे तो ये जो मान बच्चों आएगा वो आपका आएगा ए के बराबर। बस डिवाइड करना है, आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। जो मैंने आपको निकाला एडजॉइंट ऑफ सी और सी का मान डिवाइड करो, आपका ए के मान आ जाएगा। अब बच्चों जाके ये सवाल पूरा अब जाके खत्म हुआ है। देखो कितना लंबा सवाल था। अब इसी के साथ बच्चों हम क्लास को भी यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। अब मिलेंगे नई क्लास में नए सवाल के साथ।